चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जग्स एंड मग्स, और ये चैप्टर है कैपेसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड हेल्ड बाय अ कंटेनर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। यानी कि जो भी कोई कंटेनर्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है कि जितना लिक्विड हम उनके अंदर डाल सकते हैं या उसमें आ सकता है, उसे उस कंटेनर की कैपेसिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी वाटर बॉटल, तो आपकी वाटर बॉटल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर जैसी उसकी कैपेसिटी है उतना ही पानी आप उसमें भर सकते हैं। अगर आपकी वाटर बॉटल की कैपेसिटी 2 लीटर्स है तो आप उसमें 3 लीटर्स पानी नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे जितना पानी आप उसमें भर पाते हैं या उसमें जितना पानी आ सकता है उसे कंटेनर की कैपेसिटी कहा जाता है। और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई होती है, यानी कि जब आप अपनी वाटर बॉटल में पानी भरते हैं तो वो पानी जिस लेवल तक उसमें भरा जाता है उस लेवल को, यानी कि उतनी जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई की, उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है। और कैपेसिटी को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है लीटर। यानी कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क एंड अदर लिक्विड थिंग्स। लीटर जो है वो एक थोड़ा बड़ा यूनिट है, यानी कि लीटर को हम जब भी मेजर करते हैं वो थोड़ा वॉल्यूम में ज़्यादा होता है, लेकिन सभी चीज़ें जो हैं वो लीटर में मेजर नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत छोटे तरीके से भी पैक की जाती हैं, जैसे कि शैम्पू, जैसे कि आई ड्रॉप। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो लीटर्स में नहीं होती, ये चीज़ें मिलीलीटर में होती हैं। तो हमारा लीटर क्या है? लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter. So in the same way 1000 milliliter is equal to 1 लीटर। तो बड़ी जो ज़्यादा वॉल्यूम वाली चीज़ें हैं वो हम लीटर में मेजर करते हैं, और जो छोटे वॉल्यूम वाली चीज़ें हैं जैसे कि शैम्पू, आई ड्रॉप या ऐसी जैसे कि कोई दवाई की बोतल, ठीक है, ये चीज़ें जिनका वॉल्यूम कम होता है उनको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। सो द मोस्ट यूज्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। और जैसा कि हमने अभी रिवाइज किया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, लेकिन इन दोनों यूनिट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास एक मेजर है, फॉर एग्जांपल 2000 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, और आपको अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2000 डिवाइडेड बाय 1000 करना है, यानी कि आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करना है। उसी तरीके से अगर आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसा कि आप किलोमीटर्स और मीटर्स में करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है। रिवीजन कैप्सूल। क्वेश्चन 1, यूज द अप्रोप्रिएट यूनिट लीटर और मिलीलीटर फॉर द फॉलोइंग। यानी कि दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें लीटर या तो मिलीलीटर, जो भी सही है वो यूज़ करना है। नंबर 1, वाटर इन अ स्मॉल कप। छोटे से कप में पानी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर या मिलीलीटर? तो हम मिलीलीटर यूज़ करेंगे। बी, कैपेसिटी ऑफ वाटर इन वाटर टैंक। यानी कि पानी की टैंक में कितना पानी है ये मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर। ओके। नंबर 3, कफ सिरप इन अ स्पून। यानी कि
एक चम्मच में कप सिरप को हमें मेजर करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिलीलीटर, यानी कि उसका सिंबल है ml। डी, ऑयल इन ऑयल टैंक, यानी कि तेल के टैंक में हमें तेल मेजर करना है, तो ये भी अगेन हम मेजर करेंगे लीटर्स में। नेक्स्ट इज ई, आई ड्रॉप इन एन आई ड्रॉपर, तो आई ड्रॉपर में जो आई ड्रॉपर है यानी कि जो दवाई है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मिलीलीटर में। एफ, वाटर इन अ सम्प, यानी कि एक गड्ढे में भरे हुए पानी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर। नेक्स्ट, शैम्पू इन सैशे, सो उसके लिए भी मिलीलीटर। और लास्ट में मिल्क इन मिल्क पैकेट, तो उसके लिए भी हम ml यूज़ करेंगे, यानी कि मिलीलीटर। क्वेश्चन 2, हमें यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स दी गई हैं और उनके सामने क्वेश्चन है कि द जार होल्ड्स डैश वाटर देन ग्लास टम्बलर लेस और मोर, यानी कि जो जार है उसके अंदर ग्लास के कंपैरिजन में कितना पानी है, ज़्यादा है कि कम है, सो इट हैज़ मोर वाटर। बी, हमें यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हुई है, एक ग्लास की और एक बॉटल की। सो द ग्लास टम्बलर होल्ड्स लेस वाटर देन द बॉटल, यानी कि ग्लास टम्बलर में बॉटल के कंपैरिजन में पानी कम आता है। सी, दोनों ही पिक्चर्स में हमें दो इक्वल बॉटल्स दी हुई हैं, सो बोथ द बॉटल होल्ड्स द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 3 ड्रम्स, इन तीनों ड्रम्स में जितना भी लिक्विड आ सकता है वो इन ड्रम्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो फॉर टोटल कैपेसिटी हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जैसे 15 लीटर 150 ml प्लस 25 लीटर 100 ml प्लस 30 लीटर 550 ml, तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 70 लीटर्स 800 ml। नंबर 4, विच इज़ मोर 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर, सो बोथ आर इक्वल, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन 5, मैच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे कुछ एक यूनिट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल 6 ml प्लस 4 ml प्लस 5 ml, तो इनका जो टोटल है वो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से मैच करता है, यानी कि कोई एक ऑप्शन इसमें से है जिसका टोटल बिल्कुल इनके जितना है, तो इसका टोटल कितना है, 6 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ml। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है 2 ml प्लस 8 ml प्लस 5 ml, तो इसका भी जो पूरा टोटल है वो 15 है। सो वी विल मैच ऑप्शन ए विद ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट इज 350 ml प्लस 150 ml इज इक्वल टू ऑप्शन 1, यानी कि जब हम इन तीनों को टोटल करें, इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या होगा 500 ml, और 500 ml मीन्स हाफ लीटर, आधा लीटर, इसीलिए हमने इसको मैच किया है ऑप्शन 1 से। नेक्स्ट इज 650 ml प्लस 350 ml, और क्या होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो होगा पूरा 1 लीटर, क्योंकि वो होगा 1000 मिलीलीटर, इसीलिए हमने इसको ऑप्शन 5 से मैच किया है। और लास्ट में 400 ml प्लस 100 ml प्लस 250 ml, तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो होगा 750 ml। 750 ml हमें यहाँ ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 6, a tea shop needs 5 liter of milk every day. Each liter costs rupees 40. How much money is needed to buy milk for 5 days? तो एक चाय की जो शॉप है उसे रोज़ 5 लीटर दूध चाहिए, हर लीटर की कीमत है 40 रुपये, यानी 1 लीटर जो है उसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो 5 दिनों तक अगर उसे मिल्क चाहिए तो उसे कितने पैसे पे करने होंगे। सो 1 डे इज इक्वल टू 5 लीटर्स,
सो 5 day इज इक्वल टू 5 × 5 25 लीटर्स। 5 दिनों में उसे टोटल 25 लीटर्स मिल्क चाहिए। तो अगर 1 लीटर के लिए हमें 40 रुपये देने हैं तो 25 लीटर के लिए हमें कितने देने होंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 लीटर विथ 40 रुपीज़। सो वी गेट द आंसर ₹1000। Question 7. Draw. Aman's sister drinks 270 ml of milk in the morning. His mother has gone out for work today, so he has to prepare milk. Draw the mark up to which the milk will be poured by him. So, अमन की एक सिस्टर है जो हर मॉर्निंग यानी कि रोज़ 270 ml ऑफ मिल्क जो है वो पीती है। आज अमन की मदर को कुछ काम से कहीं जाना है, सो आज अमन को जो है अपनी सिस्टर को दूध देना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिल्क जार ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला। इसमें टोटल 300 ml ऑफ मिल्क है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि 270 ml मिल्क उसमें से निकालने के लिए, यानी कि अमन अगर उसमें से 270 ml जो है मिल्क निकालता है तो वो कहाँ पे निशान बनेगा कि जहाँ तक 270 ml इस जार से निकल जाए। सो हमें क्या करना है, हमें 300 में से पहले 270 ml को माइनस करना है, क्या कि टोटल दूध में से हमें 270 ml माइनस करना है। तो क्या बचेगा? 30। सो हमने यहाँ पर जो है निशान, हमने यहाँ पे मार्क बना दिया है कि यहाँ तक का जो मिल्क है वो 270 ml मिल्क जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा जार से, और लास्ट में सिर्फ 30 ml मिल्क इसमें बचेगा। सो इस मार्क तक अमन को मिल्क पोर करना है, यानी कि यहाँ तक का जो मिल्क है उसे उस जार में से निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8. Raju has 800 ml of juice in his bottle. He poured 180 ml juice in Preeti's bottle and double of it in Shaurya's bottle. How much juice is left with Raju? राजू के पास 800 ml ऑफ जूस था उसकी बॉटल में। इस 800 ml ऑफ जूस में से उसने 180 ml प्रीति की बॉटल में डाल दिया और उसका डबल यानी कि 180 का डबल जो है वो उसने शौर्य की बॉटल में डाला। तो लास्ट में उसके पास कितना जूस बचा? सो सबसे पहले हम 800 ml ऑफ जूस यानी कि जितना जूस राजू की बॉटल में है उसमें से 180 ml माइनस करेंगे जो उसने प्रीति की बॉटल में डाला, और जो भी आंसर आता है उसमें से 360 यानी कि 180 का डबल हम माइनस करेंगे, और जो भी आंसर आता है यानी कि लास्ट में जो 260 ml ऑफ जूस है ये जूस राजू की बॉटल में बचेगा।